तो आज हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम नर्मदा नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो नर्मदा नदी, जिसे कहीं कहीं रेवा नदी के नाम से जाना जाता है, भारत की 5वीं और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। हमारे देश भारत में अनेक नदियां पाई जाती हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिनमें से अधिकतर नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती 2 मुख्य नदी है प्रायद्वीपीय पठार की, जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। ये नदी 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में गिरती है, जो एक अरब सागर की खाड़ी है। अब यह नदी भेड़ा घाट के पास करीब 9 मीटर का जलप्रपात बनाती है, जो कि धुआंधार के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान एक पर्यटन स्थल बना हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में हुआ था। ठीक, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये शुभ काम किया था। लेकिन 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति ही नहीं बन पाई। 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया, ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जा सके। 1979 में न्यायाधिकरण सर्वसम्मति पर पहुंचा और नर्मदा घाटी परियोजना ने जन्म लिया, जिनमें नर्मदा नदी और उसकी 41 नदियों पर 2 विशाल बांधों, गुजरात में सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, 28 मध्यम बांध तथा 3000 जल परियोजनाओं का निर्माण शामिल था। 1985 में इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $450 करोड़ का लोन देने की घोषणा की। भारत सरकार के अनुसार इस परियोजना में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलेगा, बिजली का निर्माण होगा। एक ओर इस परियोजना को समृद्धि तथा विकास का सूचक माना जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति, बाढ़ पर नियंत्रण, रोजगार के नए अवसर, बिजली तथा सूखे से बचाव आदि लाभों को प्राप्त करने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अनुमान है कि इससे 3 राज्यों की 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिसमें 13,000 हेक्टेयर वन भूमि है। साथ ही साथ अनुमान के मुताबिक 248 गांव के 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे, जिनमें 58% लोग आदिवासी क्षेत्र के हैं। इसलिए प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया। इस परियोजना के विरोध ने अब एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। जनजातियों के अधिकारों के समर्थक और गैर सरकारी संस्था अंकवाहिनी के नेता अनिल पटेल ने जनजातीय लोगों के पुनर्वास के अधिकारों को लेकर हाईकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिणाम स्वरूप गुजरात सरकार ने दिसंबर 1987 में एक पुनर्वास नीति को घोषित किया। दूसरी ओर 1989 में मेधा पाटकर द्वारा लाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर परियोजना तथा इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों के क्रियान्वयन की कमियों को उजागर किया। शुरुआत में आंदोलन का उद्देश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों के विस्थापन को रोकना था। बाद में आंदोलन का उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा दी गई राहत कार्यों की देखरेख तथा उनके अधिकारों के लिए न्यायालय जाना बन गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो एक जन आंदोलन के रूप में उभरा, कई समाज सेवियों, पर्यावरणविदों, छात्रों, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों तथा मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का एक संगठित समूह बना।
आंदोलन ने विरोध के कई तरीके अपनाए। भूख हड़ताल, पद यात्राएं, समाचार पत्रों के माध्यम से आम लोगों तथा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके मुख्य कार्यकर्ताओं में मेधा पाटकर के अलावा अनिल पटेल, बुकर पुरस्कार से सम्मानित अरुंधति रॉय, बाबा आमटे आदि शामिल हैं। 1995 के आरंभ में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार बांध के बाकी कार्यों को तब तक रोक दे जब तक विस्थापित हो चुके लोगों के पुनर्वास का प्रबंध नहीं हो जाता। साथ ही न्यायपालिका ने विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए नए दिशा निर्देश दिए, जिनके अनुसार नए स्थान पर पुनर्वासित लोगों के लिए 500 व्यक्तियों पर एक प्राइमरी स्कूल, एक पंचायत घर, एक चिकित्सालय, पानी तथा बिजली की व्यवस्था तथा एक धार्मिक स्थल अवश्य होना चाहिए। और इस प्रकार वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। लेकिन अप्रैल 2006 में नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक बार फिर से उग्रता आई, क्योंकि बांध की ऊंचाई 110 मीटर से 122 मीटर तक ले जाने का निर्णय लिया गया। मेघा पाटकर, जो पहले से ही विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की मांग को लेकर संघर्ष कर रही थी, अनशन पर बैठ गई। 17 अप्रैल 2006 को नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने संबंधित राज्य सरकारों को चेतावनी दी कि यदि विस्थापितों का उचित पुनर्वास नहीं हुआ तो बांध का और आगे निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा। तो इस प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन को धीरे धीरे समाप्त किया गया है। मेन प्रॉब्लम क्या था वो तो मैंने बता दिया कि विस्थापित लोगों को फिर से कहीं पे जगह ही नहीं मिल रहा था बसने का, वो सारी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही थी, वही मेन कारण बना, इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। धन्यवाद।